हाँ तो फाइनली मून नाइट का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो चुका है और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये मार्वल का बेस्ट सीरीज है। और मैं ये खुद नहीं कह रहा बल्कि मार्वल खुद कह रहा है। अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखाओ, क्योंकि इसमें भर भर के स्पॉइलर होने वाले हैं। हाँ तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं ये वाला आदमी कांच के गिलास में पानी पीता है और फिर उस गिलास को फोड़ देता है। फोड़ने के बाद अपने चप्पलों में उसे डाल देता है और जब वो चलता है तो हम उसे नोटिस कर पाते हैं और आगे हमें सीधे देखने को मिल जाते हैं स्टीवन ग्रैंड। और फिर हम ये देख पाते हैं कि वो सोया हुआ है, फिर भी अपने पैरों को बांध रखा है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि जल्दी जल्दी तैयार होकर वो अपने म्यूजियम के लिए निकल जाता है। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब वो बस में जाता है तो बार बार सो जाता है, पर फिर भी जैसे तैसे वो म्यूजियम तो पहुंच जाता है। और ये उनकी बॉस है जो उनको बार बार खरी खुटी सुनाती रहती है। पर इन सारी चीजों के बावजूद उसको एक डेट का मौका मिलता है, पर फिर भी वो गंवा देता है, क्योंकि उसे तो ये डेट पे बुला देता है पर ये पहुंचता है खुद ही 2 दिन बाद। और फिर उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और ये बात जानता है कि जब वो सो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि वो सोना बिल्कुल नहीं चाहता है और वो जगह रहने की बहुत कोशिश करता है, बार बार किताबें पढ़ता है और भी बहुत कुछ। पर इतनी सारी चीजें करने के बावजूद उसको नींद आ ही जाता है और जब वो जगता है तो खुद को पाता है एक पहाड़ियों पे। और हम ये भी देख पाते हैं कि उसके जबड़ा टूट चुका होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। और जैसे ही वो पाछे ताकता है तो देखता है कि कुछ लोग उस पे गोलियां भी चला रहे होते हैं, पर फिर भी किसी तरह वहाँ से वो निकल जाता है और वो भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे मिलते हैं आर्थर हैरो, जो कि दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अच्छे और बुरे का वो माफ कर सकते हैं और जो भी बुरा उन्हें मिलता है उनको मार देते हैं। ऐसे मतलब मार के मौत नहीं देते हैं, बल्कि उनके पास एक शक्तियां होती है जिनसे वो लोगों की आत्माओं को खींच लेते हैं, क्योंकि ये देवी अमित को सर्व करते हैं। और आप ये भी नोटिस करोगे कि स्टीव ग्रैंड को कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर आर्थर हैरो का बॉडीगार्ड उनसे आकर कहता है कि वो अभी यहीं पे है और आर्थर हैरो को उसे पहचानने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। पर स्टीवन ग्रैंड सफाई देते हुए बोलता है कि मैं चॉकलेट बेचता हूँ। तो आर्थर हैरो बोलता है कि तुम मेरा स्कार्फ दे दो। स्टीव ग्रैंड उसे देना भी चाहता है पर कुछ शक्तियां है जो उसे देना नहीं चाहती है। और ये सीन सच में देखने में काफी मजा आया मुझे। और उसके बाद भी जब स्कार्फ लेकर भागता है तो जो ये एक्शन वाला सीन था वो तो हमें दिखाया ही नहीं। वो इतने लोगों को मार चुका होता है फिर भी उसे खुद ये नहीं पता होता कि मैंने उसे मारा कब। इतने खून बिखरे होते हैं फिर भी हमें ये वाला सीन नहीं दिखाया। हम तो भाई देखना चाहते थे। और वहाँ से वो स्कार्फ लेकर भागता है और आगे हम देख पाते हैं कि उसे लगता है कि हम तो अभी सो के उठ रहे हैं, वो ये सब तो बस एक सपना था और कुछ नहीं। पर उसी के घर में उसको एक मोबाइल मिलता है जिसमें लैला नाम का एक नंबर सेव हुआ है और उस नंबर से उसे 50 मिस कॉल आ चुके हैं। पर अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और वो चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये है कौन, पर उसे वहाँ मिलता कोई नहीं है। और ये सारी आवाजें उसके शायद माइंड में सुनाई देती है और वो डर के मारे अपने घर से अचानक भागने लगता है। पर जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ता है उसे खोन्सू की फिगर नजर आ ही जाती है। और उसके बाद फिर स्टीवन अपने म्यूजियम पहुंचता है और वो देखता है कि आर्थर हैरो भी वहाँ पे पहुंच चुका होता है। और स्टीवन को ये लग रहा था कि वो तो इसको सपने में देखा था, पर ये तो सच्ची में उसे दिख जाता है। और फिर आर्थर हैरो और स्टीवन की मुलाकात होती है और आर्थर हैरो उसके हाथों को पकड़ लेता है और वो अपने तराजू वाले इन शक्तियों से उसे निपटाना चाहता है। पर उसके तराजू कुछ अलग ही चीजें बताने लगती है और इसलिए वो स्टीवन को छोड़ देता है। और स्टीवन म्यूजियम से निकल ही रहा होता है तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई शायद डॉगी उसमें घुस चुकी है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है तो देखता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर इसका पीछा करने लगता है। और स्टीवन भागते भागते एक बाथरूम में पहुंचता है और हम दरवाजे पे देख पाते हैं कि मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़ रहा है और स्टीवन की तो भाई साहब फट चुकी होती है। और हम शीशे में देख पाते हैं कि स्टीवन की और जो पर्सनालिटी है वो स्टीवन से कंट्रोल मांगता है कि दो मैं तुझे बचा लूंगा। पर स्टीव इन सब बातों पे भरोसा नहीं करना चाहता, पर स्टीव के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है और आखिरी में वो अपना कंट्रोल दे ही देता है। और हम देख पाते हैं कि स्टीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट के फॉर्म में, जो कि सच में यार क्या कूल लगता है। और फिर क्या मून नाइट उस मॉन्स्टर को मार देता है। और सच कहें तो मुझे वो चीज दिखाया ही नहीं जो मुझे देखना था, मतलब कि जो एक्शन हमको दिखाना चाहिए था वो तो दिखाया ही नहीं। पर कोई बात नहीं, ये एपिसोड मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब कि एक बात ये समझ लो कि जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया था उसी पे बेस्ड ये पूरा एपिसोड था। मतलब कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेलर पहले बना है और एपिसोड बाद में, पर ट्रेलर में हमें जो भी चीजें दिखाई गई थी वो सारी चीजें इस एपिसोड में थी। ओवरऑल ये सीरीज हमें काफी अच्छे से बांध कर रखता है और थोड़ा भी हमें बोर नहीं करता है और अगले एपिसोड के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।